इस वीडियो में हम जानते हैं मानव दृष्टि दोष, मानव के नेत्र की दृष्टि दोष और उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो इसको जानने से पहले हम जानते हैं एक टर्म होता है समंजन क्षमता। समंजन क्षमता क्या होती है कि हम अपने आँखों के लेंस की फोकस दूरी को एडजस्ट कर सकते हैं, है ना। तो क्या होता है कि ताकि हम प्रतिबिंब को स्पष्ट रूप से देख सकें, तो ये जो क्षमता है हमारी वो क्या है, समंजन क्षमता। अच्छा, और उसके अलावा एक और चीज़ है हमारा, एक होता है फार पॉइंट नियर पॉइंट, यानी कि जैसे कि कोई भी चीज़ों को हमको अगर ये देखना है, आँखों को सुरक्षित रखने के लिए कितनी दूरी की आवश्यकता है, कितनी दूर, 25 सेंटीमीटर होना चाहिए। और जो दीर्घ दृष्टि यानी कि जो दूर देखने का पॉइंट यानी फार पॉइंट है हमारा, वो कौन सा है, अनंत होता है ना। जैसे अनंत जैसे कह सकते हैं सूर्य को हम देख पाते हैं, चंद्रमा को देख पाते हैं, तारों को देख पाते हैं, तो बहुत ही लाखों करोड़ों किलोमीटर दूर है ना। तो हम देख पा रहे हैं, मतलब वो क्या हो गया, अनंत दूरी पर है। ठीक है, तो ये तो छोटा सा चीज़ है। अब आते हैं मेन टॉपिक पे, हमारा दृष्टि दोष एवं उनका संशोधन। तो पहला है हमारा उसमें निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि हम पास की वस्तुओं को देख पाते हैं लेकिन दूर की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं। दूसरा होता है दूर दृष्टि दोष, जिसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, जिसमें दूर की वस्तुओं को तो देख पाते हैं, नज़दीक की वस्तुओं को नहीं देख पाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा जरा दूर दृष्टिता, जिसमें क्या होता है कि हम पास की वस्तुओं को भी स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं और दूर की वस्तुओं को भी नहीं देख पाते हैं। फिर आता है एक मोतियाबिंद। मोतियाबिंद में क्या होता है कि हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, मतलब दूधिया टाइप का हो जाता है। उसमें प्रोटीन वगैरह के कारण, थोड़ा सा प्रोटीन वगैरह के जमाव के कारण हमें दूधिया दिखाई देने लगता है। ठीक है, तो ये पढ़ना है। और एक और होता है एस्टिग्मेटिज्म, जिसको कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि वर्टिकल आप नहीं देख सकते, हॉरिजॉन्टल एक साथ नहीं देख सकते। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना नहीं है। मेन हमारा 3 है और एक मोतियाबिंद के बारे में जरा सा आपके किताब में दिया हुआ है। पहला देखते हैं निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि नज़दीक की चीज़ों को हम देख सकते हैं, दूर की चीज़ों को नहीं देख सकते। हम जानते हैं कि हमारे नेत्र में जो लेंस लगा है वो किस प्रकार का लेंस है, उत्तल लेंस है। ठीक है, तो उत्तल लेंस में क्या होगा, किसी किसी का जब निकट दृष्टि दोष होगा किसी आदमी को, तो वो क्या होगा, उसके आंखों के लेंस की जो गोलाई है, मीन्स ये देख रहे हैं, ये पहले ये नॉर्मल आदमी का है और उसके बाद इसका क्या हो गया, मोटा हो गया, यानी कि ज्यादा कर्व बनेगा, है ना। जब ज्यादा कर्व बनने लगेगा तो जो लाइट रे आ रही है, यानी कि जो प्रकाश की किरण आ रही है, वो यहाँ पर मुड़ेगी कुछ दूर तक। लेकिन जब ये बहुत मोटी हो जाएगी तो क्या करेगी, पहले ही मोड़ देगी, है ना। बहुत मोटी रहेगी तो क्या हो जाएगा, इसका जो ये रहेगा फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, बहुत ही कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये लाइट की किरण को बहुत जल्दी मोड़ देगी। और बहुत जल्दी मोड़ देगी तो यानी कि जो लाइट की किरण आंखों में जा रही है, ये मिलनी चाहिए थी कहाँ पर, दृष्टि पटल में, और दृष्टि पटल से पहले ही मिल जा रही है, यानी रेटिना से पहले ही मिल जा रही है, जिसके कारण से हमें स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, अब क्या हो रहा है कि इसकी गोलाई बढ़ गई, यानी कि मोटाई बढ़ गई, यानी कि उत्तल लेंस की जो क्षमता थी वो बहुत ज्यादा मतलब कि बढ़ गई, है ना। तो अब क्या होगा कि अब हमको इसको दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। अब ये अवतल लेंस क्या करेगा, यहां पर आप देख सकते हैं, जैसे अवतल लेंस पे क्या हुआ कि जैसे ही अवतल लेंस पे पहले प्रकाश की किरण पड़ी तो ये क्या करेगी, अवतल लेंस क्या होती, कौन सी लेंस कहलाते हैं, मतलब इसका दूसरा नाम क्या है, अपसारी लेंस। तो ये जैसे ही प्रकाश की किरण जाती है क्या कर देती है, पहले ही बिखेर देती है। तो ये मोटा हुआ जो आपका लेंस है, इसमें क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण ऐसे सीधे चली जाती, अभी अगर यहाँ पे ये लेंस नहीं होता, अवतल लेंस नहीं होता, तो ये लेंस से होती हुई मतलब कि ये इस लेंस पे किरण कहाँ पड़ती, यहाँ पर पड़ती, वो यहाँ ना पड़ने के बजाय नीचे पड़ती, और नीचे पड़ती तो ये पहले ही मुड़ जाती। जब पहले ही मुड़ जाती तो यहाँ प्रतिबिंब बन जाता, रेटिना से पहले बन जाता, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि अवतल लेंस इस किरणों को क्या कर रही है, अपसरित कर दे रही है, यानी कि बिखेर दे रही है। अब बिखेर देने के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो प्रकाश की किरण यहाँ पड़ती, अब पड़ रही है कहाँ पे, थोड़ा सा ऊपर। तो अब ये थोड़ा सा इसमें क्या हुआ, इसको समय मिल गया मुड़ने के लिए, है ना। हाँ, अब तो ये अगर उतने ही टाइम में अगर मोड़ भी देगी, ठीक है, अगर वो मोड़ भी देगी अगर आगे जाके, तो आगे जाके मोड़ पाएगी, यानी कि दृष्टि पटल पे। तो स्पष्ट प्रतिबिंब हमारा कहाँ पर बन रहा है, दृष्टि पटल पे। ठीक है, बात समझ में आया कि अगर ये लेंस हमारा नहीं होता तो ये क्या होता, प्रकाश की किरण सीधा यहाँ आती और यहीं से
मुड़ जाती। लेकिन यहाँ इसके कारण क्या हो रहा है कि प्रकाश की किरण को पहले ही थोड़ा सा दूर भेज दे रही। जैसे कि ये मेरा जो ग्लास है ये भी अवतल लेंस का बना हुआ है, इसका बना हुआ है, ठीक है, जिससे क्या हो रहा है कि स्पष्ट प्रतिबिंब हमारा दृष्टिपटल पर बन पा रहा है, ठीक है। अगला हम देखते हैं, यह है हमारा दूर दृष्टि दोष, या इसको दीर्घ दृष्टि दोष भी कहते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि इसकी जो मोटाई होती है ये और पतली हो जाती है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है कि जो प्रकाश की किरण यहाँ पर मुड़नी थी वो बहुत आगे जाके मुड़ेगी, यानी कि यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पे इस दोष को दूर करने के लिए हम क्या करेंगे, इस दोष को दूर करने के लिए हम वापस से किसका यूज करेंगे, उत्तल लेंस का ही यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ये क्या होगा कि यहाँ पे जो प्रकाश की किरण पहले ऊपर जा रही थी, अभी कहाँ मुड़ने की जरूरत है इसको, और नीचे आ जाती है थोड़ी सी, ठीक है। ये पहले मुड़ गई और फिर और, यानी कि यह और पहले चाहिए ना हमको, ठीक है, तब अभी जाके ये रेटिना पर मिलती है, ठीक है। चलिए और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि क्या हुआ कि उसमें था कि इसकी गोलाई बढ़ जाती थी, है ना, अभी इसकी गोलाई कम हो गई, यानी कि थोड़ा सा लेंस हमारा क्या हो गया, पतला हो गया, ठीक है। तो जब लेंस हमारा पतला हो गया तो क्या हो रहा है कि जो प्रकाश की किरण यहां से मुड़नी थी, मतलब कि अब क्या होगा, ये थोड़ा सा कम मुड़ पाएगा, है ना, यानी कि जो पहले ही मुड़ना चाहिए था वो क्या करेगा, बहुत देर के बाद मुड़ेगा, है ना, यानी कि बहुत आगे जाकर मिलेगा, है ना, बहुत आगे जाकर। वही है ना कि क्या हो रहा है, मुड़ना था यहाँ पे, यानी कि मिलना था यहाँ दोनों किरणों को, यहाँ पे मिलना था, और मिल रहा है कहाँ पे, पीछे जाकर, ठीक है। तो अगर हम इस किरण को क्या करें कि पहले ही थोड़ा सा मोड़ दें, तब ये क्या हो जाएगा, यहाँ जो हमारा जो ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है वो हमारा दृष्टिपटल पर बनना शुरू हो जाएगा। तो हम क्या किए कि एक और लेंस लगा दिए। अब ये उत्तल लेंस क्या किया, पहले ही थोड़ा सा मोड़ दिया, है ना, ये जो किरण थी जो कि यहाँ पे मुड़ने वाली थी वो क्या हुआ, थोड़ा सा पहले ही मुड़ गया, अब पहले ही मुड़ गया, जिसके कारण से क्या हो गया, दृष्टिपटल पर हमारा प्रतिबिंब स्पष्ट रूप से बन पाया, ठीक है। तो ये दो मेन था। एक आता है हमारा जरा दूरदृष्टिता। जरा दूरदृष्टिता में होता है कि उम्र हो जाने के बाद, जब आदमी का उम्र लगभग 55-60 से ऊपर हो जाता है, तो पहले से ये निकट दृष्टि दोष होता है थोड़े से उसके आंख में, और उम्र हो जाने के कारण क्या हो जाता है, दूर दृष्टि दोष भी आ जाता है, जिसके कारण से क्या होता है कि हमें ना तो पास वाली चीज़ों को स्पष्ट रूप से पढ़ पाते हैं, ना ही दूर वाली चीज़ों को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए क्या करते हैं, बायफोकल लेंस होता है एक, जिसमें उस चश्मे में क्या होता है कि ऊपर हमारा अवतल लेंस लगा होता है, नीचे छोटा सा गोल टाइप का रहता है, वो कौन सा लेंस रहता है, उत्तल लेंस, ठीक है। यानी कि जब तब हम क्या होता है कि नज़दीक की चीज़ों को भी देख पाते हैं और दूर की चीज़ों को भी स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। एक और चीज़ आता है, जैसे कि सबसे हमारा जो नज़दीकी पॉइंट होता है देखने का, वो कितना दूरी होता है, 25 सेंटीमीटर। वो ऐसा क्यों है, जैसे कि क्या होता है कि हमारे आंखों की जो फोकस दूरी है वो क्या है, बढ़ती घटती रहती है, इसी को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। तो अगर हम बहुत नज़दीक से देखते रहेंगे तो क्या होगा कि हमारी समंजन क्षमता उतनी ही बनती जाएगी, बार 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 बार। तो क्या होगा कि कभी ना कभी ऐसा समय आएगा कि हमारी आँख की समंजन क्षमता धीरे धीरे घटने लगेगी, यानी कि वो उसी चीज़ पर एडजस्ट हो जाएगी, ठीक है। मान लिया अगर हम 25 सेंटीमीटर से कम देख रहे हैं तो क्या होगा कि वो उसी चीज़ पे एडजस्ट हो जाएगा, और उसी चीज़ पे एडजस्ट हो जाने के कारण क्या होगा, फिर वो बढ़ नहीं सकेगा। इसीलिए बच्चों लोग को बोला जाता है कि ज़्यादा नज़दीक से नहीं पढ़नी चाहिए, ठीक है। हम लोग भी बचपन में थे, 1-2 बार गलती किए हैं वैसा, शायद इसलिए चश्मा लग गया, ठीक है। तो आज हम जाने दृष्टि दोष एवं उनके संशोधन। आगे की वीडियोज़ में हम और जानेंगे इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।